दोस्तों, पैसिव वॉइस जो हम पढ़ रहे थे उसमें कंटिन्यूस हमने कंप्लीट कर दिया था। हमने प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ लिया था। फ्यूचर जो होता है ना, इसका एक्चुअली में क्या है ना कि इसका पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं परफेक्ट को। परफेक्ट, वही बात, परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट को। ओके, प्रेजेंट को जब हम शुरू करने वाले हैं उससे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसमें आता है सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से होता है। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया he has stolen my pen। ठीक है, he has stolen my pen। ओके, अब इसमें हमें देखना है कि काम कौन कर रहा है, माई पेन कर रहा है या ही कर रहा है। पेन को तो चुराया गया है, काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो भाई ही जो है ना आपका सब्जेक्ट हो गया, और पैसिव वॉइस में ना होके किस में है, एक्टिव वॉइस में। क्यों है? क्योंकि ये काम कर रहा है। ओके, सब्जेक्ट जिसमें काम करता है वो एक्टिव वॉइस है। ओके, हम पढ़ सुने। तो अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लेना। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका बनाने के लिए माई पेन, इसको आपको लेके आना होता है सब्जेक्ट में। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इस माई को वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। बहुत से बच्चों को देखा मैंने छोटी क्लासेस में, बड़े वाले तो ये गलती नहीं करते। तो इसमें गलती ये नहीं करनी कि माई को यहाँ छोड़ना है, क्योंकि पेन के लिए ही माई आया है। ठीक है, तो इसको ऐसा कैसा उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट माई पेन। ठीक है, अब माई पेन के अकॉर्डिंग है जाएगा या हैव आएगा? इसके अकॉर्डिंग है जाएगा, क्योंकि पेन सिंगुलर है। ठीक है, हैज आ गया, हैज आ गया तो यहाँ पे फिर हैज के बाद में बीन लगा दो आप। माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय हिम। ये अब यहाँ पे माई पेन काम कर रहा है, हिम काम कर रहा है, काम हिम कर रहा है। ठीक है, मेरा पेन चुराया गया किसके द्वारा? भाई इसके द्वारा। तो ये जो आदमी है ना, हिम, ये हालांकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट होते हुए भी ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से परफेक्ट के प्रेजेंट को बनाते हैं। ओके राम एंड श्याम have written बुक्स। राम और श्याम जो है ना, दोनों ने मिलकर कितनी बुक्स लिख दी है भाई? कितने लिख चुके हैं? 10 बुक्स लिख चुके। ठीक है, अब इसको आपको पैसिव बनाना है। ठीक है, तो पैसिव बनाना है तो हमारा सब्जेक्ट राम और श्याम है, और ऑब्जेक्ट कौन है? ये 10 बुक्स। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब है रिटन, जो कि थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 बुक्स को यहाँ पे ऐसा कैसा लेके आ जाएंगे, 10 बुक्स। ठीक है, अब 10 बुक्स के अकॉर्डिंग हमारी है जाएगी या हैव आएगी? बुक्स है, प्लूरल है तो हैव आएगा। ठीक है, नो डाउट। हमने क्या लिख दिया? हैव लिख दिया, हैव। फिर यहाँ पे बीन लगा दो, क्यों बीन आया है? फिर थर्ड फॉर्म ऐसी कैसी, रिटर्न, और बाय राम एंड श्याम। ये इस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। ठीक है, वही बात है, देख लो, पैसिव है, एक्टिव है। सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव है, और ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो पैसिव है। यहाँ पे राम और श्याम ने कितनी बुक लिखी है भाई? 10 बुक लिखे। तो काम कौन कर रहा है? राम और श्याम, यानी सब्जेक्ट, तो ये एक्टिव वॉइस में है। 10 बुक्स हैव बीन रिटन बाय राम एंड श्याम।
10 बुक जो है 10 बुक्स जो है 10 किताबें वो राम और श्याम के द्वारा लिखी जा चुकी हैं। काम कौन कर रहा है यहाँ पे? राम और श्याम। किसने लिखी है बुक्स? राम और श्याम ने। ऑब्जेक्ट काम कर रहा है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं पास्ट को। पास्ट का स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस का वो मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ठीक, वही दो सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, they had stolen my books। ठीक, my books had been stolen by them। they had stolen my books। इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो माई बुक्स को सब्जेक्ट, हैड, ठीक है, हेड आ गया। क्यों? हेड का हेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो। ठीक है, हेड के बाद बीन लगा दो, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी कैसी लगा दो, बाय लगा दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। देखा देम हो गया। अब ये मत पूछना कि सर देगा देम कैसे होगा, ये सब प्रोनाउन के चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जिसने प्रोनाउन भी नहीं पढ़ा ना वो किसी की जाके क्लास में पढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम पास्ट के परफेक्ट को चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं? हेड आता है इसके और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बात खत्म। बस प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट को ऐसे बनाते हैं। एक सेंटेंस से और देखते हैं। शी हैड beaten me in the class। ठीक है, she had beaten me in the class। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप करना क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आओ और यहाँ पे बीन को रख दो, बाकी ऐसा करो। मी ऑब्जेक्ट है तो मी का क्या हो जाएगा? आई हैड बीन बीटन बाय हर इन द क्लास। ये देखिए, इसमें दिक्कत मत करना कभी भी कि सर ये इन द क्लास का क्या करें। आपको पैसिव वॉइस बनाते हो सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये आपको मिल गए। सिर्फ इन्हीं चीजों से आपको मतलब है, आगे वाला एक बार छोड़ दो। इसको यहाँ पे लेके आ गए, हेड का हेड आ गया, बिटन का बिटन, बीच में बीन लगा दिया और शी को हर में और बाय लगा दिया। ये जो है ये फ्रेज बोलते हैं, ये फ्रेज ऐसा कैसा यहाँ पे है। ठीक, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये था पास्ट का परफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर के परफेक्ट का एक्टिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? शैल, विल, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है। ठीक है, ये अगर ऐसा मिले तो आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट क्या करना है? शैल हैव, विल हैव की जगह शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगा देना है और ऐसा कैसा लिखना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बस। ठीक है, ये सेंटेंस है, द thief shall have stolen the books। ठीक है, अब इसको करना क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आओ, द बुक्स, ठीक है, shall have
अब विल हैव हो जाएगा, इसका बुक्स है, विल हैव बीन ऐड कर दो, स्टोलन का स्टोलन कर दो, बाय द थीफ, द बुक्स विल हैव बीन स्टोलन बाय थीफ। ठीक है, इसमें काम कौन कर रहा है? द थीफ। इसमें काम कौन कर रहा है? द थीफ। यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? सब्जेक्ट किसमें करता है? एक्टिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट किसमें करता है? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये हमने कंटिन्यूस और परफेक्ट क्लियर कर लिए हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूस जो है पैसिव वॉइस में नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस का जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता ना, इसमें चेंज नहीं किया जाता है, यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो जो पैसिव वॉइस बनते हैं वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पे पैसिव वॉइस बना जाता है। अब पैसिव वॉइस में एक एडवांस लेवल होता है। ठीक है, एडवांस लेवल होता है सेंटेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस बनाना। अभी हमने क्या देखा है? टेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस बनाना। अब ये टेंस वाले तो चेंजेस तो सेम ऐसे ही होंगे, ठीक है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे आज तक हमने जो सीखा है वो सिर्फ हमने सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ना, उनको पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करें वो सीखा है। अब हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव को कैसे बनाएंगे, और इम्पेरेटिव को कैसे बनाएंगे, ऑप्टेटिव को कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी को कैसे बनाएंगे। ये सेंटेंस जो है ना, इनके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस चेंज होता है। वो कैसे होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इन्हीं सेंटेंस की क्लास में नेक्स्ट में। नमस्कार।